के प्रयागराज से, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद का किया आह्वान। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां दलित आरक्षण में उपवर्गीय कोटा निर्धारित किए जाने की छूट दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। संगम नगरी प्रयागराज और आसपास के जिलों में भारत बंद पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहा है। प्रयागराज में रोज की ही तरह दुकानें खुली हुई है, सड़कों पर भी आवाजाही हो रही है। हालांकि विभिन्न संगठनों के भारत बंद के आह्वान के चलते शहर के प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुभाष चौराहे पर पुलिस और पीएससी के साथ ही आरएफ को भी तैनात किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के उपद्रव और बवाल की आशंका को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही दंगा निरोधक वाहन और अग्निशमन विभाग को भी तैनात किया गया है। दलित आरक्षण को लेकर बुलाए गए भारत बंद के तहत धरना स्थल पर चंद्रशेखर आजाद, रावण की पार्टी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ कुछ अन्य संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को अलग अलग करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का समर्थन किया है। बसपा और सपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। हालांकि दलित आरक्षण को लेकर बुलाए गए भारत बंद के चलते पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे जिले में स्थिति सामान्य है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार का उपद्रव और बवाल ना हो। अरविंद सरोज, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, लोहिया वाहिनी, अनुराग अम्बेडकर, एडवोकेट राहुल भारती जिलाध्यक्ष, बाबा साहब वाहिनी, राजेश यादव जिला उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, सौरभ कुमार, कुंदन कुमार, अभिषेक सरोज आदि। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है और यहाँ पर किस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में हमारे ये अम्बेडकर वाहिनी के साथी और ये एडवोकेट सभी साथी जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जब से आई है संविधान के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से लेटर एंट्री और कंज्यूम के माध्यम से भर्तियां की जा रही है, इससे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बाधित होता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत ही गरीब घर में पैदा होने वाले बेटा और बेटी संविधान के बदौलत पढ़ लिख करके जब डीएम और कप्तान बड़ी कुर्सियों में बैठने लगे तो इन्होंने लेटर एंट्री के माध्यम से भर्ती करना शुरू कर दिया, जो संविधान विरोधी है। और इसी को लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे अम्बेडकर वाहिनी के लोग, एडवोकेट लोग, सभी लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो आज एडीएम साहब का ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। किसको ज्ञापन भेज देंगे? अब देखिए भी यहाँ कोई एडीएम साहब आएंगे या तो उनका डीएम का कोई प्रतिनिधि आएगा, राष्ट्रपति जी को भेज। तो विरोध करेंगे इसका जो आरक्षण का मामला है? देखिए स्वाभाविक रूप से विरोध करना चाहिए।
जिस आरक्षण को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया गया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षण संविधान ना होता तो स्वाभाविक रूप से गरीब घर में पैदा होने वाले बेटा बेटी, मैंने पहले भी कहा था, आज बड़े पदों पर ना पहुंचते। जब संविधान नहीं रहेगा ये लोग सीधे जो भर्तियां कर ले रहे हैं, आज MBA पास आदमी को 10,000 में रख रहे हैं आउट ऑफ सोर्सिंग से। बताइए, जब आउट ऑफ सोर्सिंग रहेगा तो स्वाभाविक रूप से बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और आरक्षण कहाँ से लागू होगा। तो स्वाभाविक आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस देश की जनता को। ये तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार का नारा दे रही थी, तो ये तो वास्तव में सब कुछ खत्म करना चाह रही थी। ये लोकतंत्र खत्म करके और ये राजतंत्र स्थापित करना चाहती थी। इसका ताजा उदाहरण राजतंत्र का प्रतीक लगा करके वहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर के वहाँ पर स्टैचू न लगा करके राजतंत्र का प्रतीक लगाया गया है, जिससे साबित होता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को इन पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते थे, मगर आज विपक्ष मजबूत हो गया। हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी प्रतिपक्ष के आज आप सबकी आवाज़ बन के उठाने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर के शुरू से ही वो सजग हैं, और ये हमारी पार्टी का पूरा दावा है कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे। आज आप लोग किस बात को लेके ज्ञापन दिए हैं और क्या मामला था? आज हम लोग इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के ADM सिटी के यहाँ जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में हमारा मामला ये है कि हम जाति आरक्षण का जो ये लोग राग गलाप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था कि जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण किया जाए, हम लोग वर्गीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमारा ये आंदोलन है कि यदि हमारे समाज का जो अनुपात है, अनुपात को देख लिया जाए तो अनुपात के रूप से अभी तक हमारी गैर बराबरी की जो खाई है पटी नहीं हुई है। समानता का जो अधिकार होता है हमको मिला नहीं है। आरक्षण पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। क्रीमी लेयर लागू करके उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके साथ जो है कुठाराघात किया जाएगा जो आरक्षण के लिए वास्तव में हैं। और इसी सब बातों को लेकर के हम लोग आज ज्ञापन दिए जिलाधिकारी को, और हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके विरोध में ये दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाते हैं कॉलेजियम से। पहले ये लोग कॉलेजियम सिस्टम हटाए, वहाँ आरक्षण लागू करें, इसके बाद हमको हमारी बातों को वहाँ पर रखें। हम तमाम बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से, अधिवक्ता संघ की तरफ से, मैं अरविंद सरोज, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव, आंदोलन किया और सभी साथियों को लेकर के ज्ञापन दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करवाने वाले सही ना हो तो संविधान का खतरा सदैव बना रहता है। ये बाबा साहब ने भी आशंका जाहिर की थी, और भारतीय जनता पार्टी और संघ के इशारे पर जिस तरीके से क्रीमी लेयर का बहाना बना करके आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, आपस में एक दूसरे को बांट करके ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, तो उसको लेकर आज भारत बंद में समाजवादी पार्टी के जो अंबेडकर वाहिनी के पदाधिकारी हैं, हम सब लोग हैं, उसके समर्थन में ज्ञापन के लिए आए हैं। देखिए 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आया जिसमें क्रीमी लेयर के विरोध में जजमेंट आया था। उस जजमेंट को समर्थन के लिए हम लोग राष्ट्रपति के द्वारा जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया। ज्ञापन इसलिए दिया कि ये जो आरक्षण, ये कहीं न कहीं आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। इसमें दलितों का जो अधिकार है कहीं न कहीं उससे वंचित हुए हैं। इसलिए हम लोग और समाजवादी पार्टी और तमाम संगठन इस आरक्षण विरोधी जजमेंट के खिलाफ में
हम लोग अपना क्या कहते हैं आंदोलन किए हैं और अगर जजमेंट दोबारा अगर वापस सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती है, सरकार अगर इसको कानून बनाती है तो पुनः हम लोग क्या कहते हैं आंदोलन करेंगे और लगातार आंदोलन करेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी।